नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज उसकी वोटिंग होने जा रही है और अभी तक वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। सदन चल रहा है, लेकिन कुछ ही पल में वोटिंग होने जा रही है और ये बिल पारित भी हो ही जाएगा। लेकिन अभी हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जो कि महिलाएं मौजूद हैं, जो जिन महिलाओं के हक की बात करी जा रही है, उन महिलाओं से आज बातचीत करता हूँ। ये जो अधिनियम आज पारित हो रहा है, जो बनने जा रहा है, इसको कैसे महिलाएं देख रही है। जी, महिला वंदन अधिनियम जो पारित होने जा रहा है, उसे आप कैसे देखें? जी देखिए, महिला अधिवेशन जो ये नारी शक्ति वंदन का जो आने जा रहा है, इतना बड़ा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर लेकर के आ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उन 460 जो वोटर्स हैं महिलाएं, ये उनकी आकांक्षा है इसके पीछे। वो महिलाएं जो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर आज तक जॉब में हैं, ये उन सबकी इच्छाएं हैं और उन सबकी इच्छाओं को लेकर के आज मोदी जी ने इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और हम सभी बहुत सराहनीय करते हैं इस बात की, बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने देश की आधी आबादी के लिए इतनी बड़ी सोच रखी। महिलाओं को 33% आरक्षण बनेगा, उसमें कैसे अभी की तुलना में परिवर्तन आएगा? देखिए, इसमें काफ़ी परिवर्तन आएगा कि पहली बात तो जिस तरह से कहते हैं कि परिवार की मुखिया महिला होती है, जब महिला होती है तो वो परिवार में जब आती है तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाती है। बच्चों में भी आप देखते हैं, वहाँ के व्यवहार में भी देखते हैं। सेम इसी तरीके से महिलाएँ हमेशा प्रबंधन में बहुत अच्छी रही है। महिलाओं को जभी भी कोई दायित्व दिया गया, कोई ज़िम्मेदारी दी गई, तो बहुत अच्छे से वो निर्वहन करती है। और यदि इस बार राजनीतिक क्षेत्र में भी आप जैसे देख सकते हैं, हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो कितना बढ़िया से जन-जन की इतना अच्छा सा क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो एक महिला है, इसलिए वो बहुत अच्छे से अपने दायित्व को निभा रही है। सेम इसी प्रकार यदि महिलाएँ आती है राजनीति में, तो वो भी बहुत अच्छे प्रबंधन में बल्कि सहयोग करके और बहुत आगे तक बहुत अच्छी राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करेंगी। जी। जी, ये अधिनियम जो आज वोटिंग होने वाली है और शायद पारित भी हो जाएगा, जहाँ तक है, इसे आप कैसे देखें? पारित हो जाएगा नहीं, हो ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने अब तक जो ठाना है वो करके दिखाया है। और आप जानते हैं कि जब कोई एक संकल्प लेता है, जब मुखिया घर का, तो संकल्प को पूरा करके भी दिखाता है। और मोदी जी के बारे में तो ये सब जानते ही हैं। तो जब आरक्षण में 33% जब हमको मिलेगा, तो जब आज महिलाएं देखिए इतने अग्रणी होकर देश में अपनी सहभागिता निभा रही हैं, तो 33% आने के बाद वो पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर जब देश में अपनी भागीदारी निभाएंगी, जब संसद में अपनी भागीदारी निभाएंगी, जब विधानसभा में अपनी भागीदारी निभाएंगी, तो देखिए देश की काया पलटी हो जाएगी। हर तरफ जैसे विकास की लहर दौड़ जाएगी। और जो संकल्पित भारत भारत को विकसित करने का जो संकल्पित सपना मोदी जी ने देखा है, ये नारी शक्ति आगे लेकर जाएगी। और आने वाले वर्षों में जो 47 का हमने जो सपने का भारत देखा है मोदी जी ने और हम सब ने मिलकर, वो जरूर अवश्य पूरा होगा और वो नारी पूरा करेगी। और नारी को जो अर्धनारीश्वर कहते हैं, वो ये एक दूसरे के पूरक बनकर और ये सपना जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जो आज अधिनियम बनने जा रहा है, क्या इसे पहले नहीं आ जाना चाहिए था? क्या इसको पहले नहीं बन जाना चाहिए था? इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? देखिए, बन जाना तो चाहिए था। मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, तब से लगातार बदलाव की लहर आ ही रही है। कोई भी अच्छे काम को करने में समय लगता है। आप अच्छे से जानते हैं कि इससे पहले जो भी सरकारें थी, उन्होंने कोई भी बदलाव का काम किया ही नहीं। तानाशाही का देश था, लोकतंत्र में तानाशाही चल रही थी, एक परिवार का राज्य चल रहा था और विकास का कोई भी काम जैसे अवरुद्ध हो गया था। तो देखिए, अच्छे काम को होने में समय लगता है। देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई अभी भी। तो अभी भी बाकी है और मोदी जी वो सारी चीजें पूरी करेंगे जो अधूरी हैं और देश के विकास के लिए आवश्यक है। आपने सरकार की बात की। सचिन पायलट ने अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने बोला कि हम पहले से ही ला चुके थे, लेकिन इसे रोक दिया गया था। कांग्रेस भी लाना चाह रही थी, कांग्रेस इस बिल के हक में है, स्वागत करता है, लेकिन कहीं पार्टी ने विरोध करके उसे रोक दिया था। देखिए, आप जब कह रहे हैं कि पायलट जी ने, तो एक बात बताइए, मोदी जी की तरह कोशिश क्यों नहीं की उन्होंने? जिद क्यों नहीं की किसी अच्छी चीज को करने की? जिद अगर ठान ली जाती है ना, तो जिद पूरी अवश्य होती है और किसी अच्छे काम की जिद करना कोई गलत नहीं है। मेरा मानना है कि मोदी जी की तरह आप संकल्प लीजिए, संकल्प पूरा करने की जिद ठानिए, तभी वो संकल्प पूरा होता है। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आज बिल पारित होने जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छी बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए
पॉलिटिकल लाइंस के अंदर एक ऐसा मतलब कि महिलाओं को नीति निर्धारण और निर्णय लेने के लिए उन्होंने अपने नारी को सशक्त समझा है, इसलिए उन्होंने उनके काबिल समझा, इसीलिए वो ये लेकर आए हैं अधिनियम, और इसके लिए हम इनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या इससे आने वाले समय में जो 33% आरक्षण होगा उससे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कई हम बात करें विलेज में कई जगह सरपंच महिला होती है, लेकिन उसका उपयोग पति कर रहा होता है, पति के सरपंच माना जाता है, उसको ही सब पूछते हैं। तो क्या इसमें परिवर्तन आएगा, इस सोच में परिवर्तन आ पाएगा? जी बिल्कुल परिवर्तन आ पाएगा। कारण है कि जब आप 33% आप महिलाओं को आरक्षित कर रहे हैं, पहले से पुरुष प्रधान देश है, उसके अंदर महिला प्रधानता दी जा रही है, तो ये तो सोचने की बात है। और सबसे पहली बात है कि अब एजुकेशन को वैल्यूज दी जा रही है, हर जगह पे उसको सशक्त किया जा रहा है, तो महिलाएं आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो देखा आपने कि कुछ ही देरी में वोटिंग यहाँ चालू हो जाएगी और वोटिंग के बाद ये नियम पारित भी हो जाएगा। महिलाएं बेहद दिल से इस बिल का स्वागत कर रही हैं और इसमें 33% जो इनके हक की बात है वो बेहद खुशी के साथ वो देख रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में कुछ मंत्री, कुछ विधायक, अब महिला 33% के आधार पर होगी। अब देखना यह है कि थोड़ी ही देर बाद वोटिंग चालू होगी, महिलाओं की जो खुशी आप देख पा रहे हैं वो कुछ ही पल में दोगुनी हो जाएंगे। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगर न्यूज पे। नमस्कार।